हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नलगुंडा में छोटा तैयारा गिर पड़ा, पायलट हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एक छोटा तैयारा हेली गिर पड़ा। इस हादसे में खातून पायलट और ट्रेनी पायलट हलाक हो गए। ये तैयारा जिले नलगुंडा के चिलाकुर्ती और तुंगातुरी के दरमियान खेतों में गिर पड़ा। मुकामी अफराद ने बताया कि बरखी के पोल से टकरा जाने के बाद तैयारा नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में हलाक ट्रेनी पायलट की शनाख्त महिमा के तौर पर की गई है, जो तमिलनाडु की रहने वाली है। ये छोटा तैयारा आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के माचरला से रवाना हुआ था। महिमा इसे चला रही थी, जो फ्लाइट टेक अकेडमी से तरबियत हासिल कर रही थी। समझा जाता है कि तवाज़ुन खो पड़ने के नतीजे में यह वाक़या पेश आया है। यह हादसा इतना खतरनाक था कि पायलट्स के आज़ा मुख्तलिफ मुकामात पर बिखर गए। यूक्रेन में फंसे हैदराबादी नौजवान तौसीफ बंकर में पनाह लेने पर मजबूर, वतन वापस लाने के लिए वीडियो पैगाम किया है जारी। यूक्रेन में फंसे हैदराबादी नौजवान बंकर में पनाह लेने पर मजबूर है। हैदराबाद के एक नौजवान तौसीफ और उसके दिगर हिंदुस्तानी साथियों ने अपनी मुश्किलात बयान करते हुए एक वीडियो पैगाम भेजा है। तौसीफ MBBS साल दुवम में ज़ेर तालीम है। इस वीडियो में उनका कहना है कि बंकर में जहां वो रहने के लिए मजबूर है, दर्जा हरारत -3 डिग्री सेल्सियस है। उन्होंने कहा कि हवाई हमले मुसलसल हो रहे हैं। बैतुल खला और पकवान के लिए आधे घंटे का वक्फा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन की कमी का उनको सामना है, क्योंकि सुपर मार्केट्स भी हो गई हैं। इन तलबा ने हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की है कि जल्द से जल्द उनको जंगज़दा मुल्क से हिंदुस्तान महफूज तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में कल रात से हालात काफी खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो बंकर छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके सीनियर्स उनको ऐसा करने से रोक रहे हैं। ऊपर बमबारी की वजह से खिड़कियों में अरताश पैदा हो रहा है और बमों के गिरने की आवाजें आ रही हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी सफारत खाने के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो उनके वतन वापसी को यकीनी बनाएं। हैदराबाद में आधी रात को ऑटो ड्राइवर्स की करतबबाजियां, 6 गिरफ्तार। शहर की सड़कों पर स्टंट करते हुए लोगों को खौफजदा करने वाले ऑटो ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके पुलिस ने उनके कब्जे से ऑटोस को जब्त कर लिया है। हैदराबाद के पुराने शहर के चंद्रानगुट्टा की सड़क पर कल रात 3 बरख रफ्तार ऑटोस करतबबाजी करते हुए नजर आए। ऑटो ड्राइवर्स ऑटो को बेहद तेजी के साथ चला रहे थे। ऑटो सिर्फ 2 पहियों पर चलाया जा रहा था। सड़क पर ऑटो ड्राइवर्स की करतबबाजी की वजह से इस सड़क से गुजरने वाली दिगर गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो खौफजदा हो गए। इस सड़क से गुजरने वाले बास अफराद ने इसकी मंजरकशी की और यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने 6 ऑटो ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनके नाम जुबैर, सुहेल, इनायत, सैफुद्दीन, समीर और आमिर खान बताए गए हैं। हिंदुस्तान भर में पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने पल्स पोलियो प्रोग्राम का दिल्ली में आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराकें पिलाई। वजीर सेहत ने माँ बाप से अपील की है कि वो हर छोटे बच्चे को पोलियो की खुराकें दिलवाएं। तेलंगाना में भी पल्स पोलियो प्रोग्राम के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल से 3 दिनों तक 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो की खुराकें देने के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों में इंतजाम के अलावा मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स की तारीखों का हुआ ऐलान। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट CBCS साल दुवम यानी सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान कर दिया। ये एग्जाम्स 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक होंगे। साल सुवम यानी 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होंगे और साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर के एग्जाम्स 7 मई से 13 मई तक मुनक्किद किए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 मार्च होगी। एग्जाम्स के औकात 2 बजे दोपहर तक 5 बजे शाम होंगे। हैदराबाद में 3 खवातीन 2 करोड़ की जमीन पर कब्जा करने के इल्जाम में गिरफ्तार। हैदराबाद में 3 खवातीन ने मिलकर 2 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया। खवातीन की जानिब से जमीन पर कब्जा करने का हैदराबाद में यह पहला और अपनी नवीयत का मुनफरिद वाकया है। जमीन पर कब्जा करने वाली खवातीन में माँ, बेटी और एक खातून शामिल है। इन 3 खवातीन को हैदराबाद की उप्पल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उप्पल पुलिस ने मुतासरा 71 साल खातून P वरलक्ष्मी कुमारी साकिन RK-पुरम कुत्तापेट की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 33 साल B ज्योति, 19 साल कुमारी B वनीला साकिनन चर्च कॉलोनी जो माँ बेटी के अलावा 27 साल बाला ज्योति साकिन चिल्का नगर उप्पल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि फर्जी दस्तावेजात और जाली सर्टिफिकेट्स की तैयारी में मजीद 9 अफराद शामिल हैं। उप्पल चर्च कॉलोनी के सर्वे नंबर 74 और 75 में शिकायत गुजार खातून का प्लॉट नंबर 276 और 267 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल प्लॉट वाक़ है। इस प्लॉट को इस खातून ने हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से खरीदा था और इस प्लॉट को हिसारबंदी करवाई थी। JEE एडवांस एग्जाम 3 जुलाई को मुनक्किद होगा। 8 जून से रजिस्ट्रेशन अमल का आगाज। हर IIT में 20% सीटें लड़कियों के लिए मुख्तस रहेंगी। IITs BTech सीटों की भर्ती के लिए 3 जुलाई को JEE एडवांस एग्जाम ऑनलाइन मुनक्किद होगा। JEE मीन्स में क्वालिफाई तलबा उसके लिए 8 से 14 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। JEE एडवांस 2022 मुनक्किद करने वाले IIT मुंबई ने इसके लिए ब्रोशर जारी किया है। रिजल्ट 18 जुलाई को जारी किया जाएगा। दूसरे दिन से सीटों के लिए काउंसलिंग का आगाज होगा। इस मरतबा IIT में कम अज कम 20% सीटें लड़कियों के लिए मुख्तस होंगी।
हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, सब इंस्पेक्टर हलाक। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर हलाक हो गए। आउटर रिंग रोड पर शमशाबाद से तुकुगोड़ा की तरफ जा रही लारी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार में सफर कर रहे सब इंस्पेक्टर रघुविंदर की इस हादसे में मौत हो गई। इस मुकाम से जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने इस हादसे की पुलिस को इत्तला दी। मुकामी पुलिस ने मुकाम पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतवफी रघुविंदर की शनाख्त महबूबनगर जिले के रेलवे पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रघुविंदर के तौर पर की गई है। मकानात की डिजिटल नंबर अंदाजी और जियो मैपिंग का ऐलान, अमल नदारत। दरकार फंड्स का जीएचएमसी को है इंतजार। शहर हैदराबाद में मकानात की डिजिटल नंबर अंदाजी और जियो मैपिंग के कई ऐलानात किए गए हैं, लेकिन ताहाल मजलिस बल्दियाज़िमतर हैदराबाद की जानिब से शहर हैदराबाद के मकानात की डिजिटल नंबर अंदाजी के अलावा जियो मैपिंग के अमल का आगाज़ नहीं किया जा सका है। जबकि शहर हैदराबाद के मकान नंबरात को तब्दील करने और इन्हें आसान बनाने का मनसूबा अरसे दराज से जीएचएमसी के पास मौजूद है, लेकिन इस पर अमल आवरी के लिए इक़दामात के सिलसिले में दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि नौ आबादियाती इलाकों में नई तामीरात के सबब जीएचएमसी की जानिब से इस अमल को शुरू नहीं किया जा रहा है। इलावाजी अगर डिजिटल नंबर अंदाजी का अमल शुरू किया जाता है तो ऐसी सूरत में तेजी के साथ इस अमल को मुकम्मल करना पड़ेगा। इसके लिए दरकार फंड्स इकट्ठा होने के बाद ही जीएचएमसी की जानिब से फंड्स का इंतजार किया जा रहा है। रोमानिया से मुंबई के लिए पहली परवाज 219 हिंदुस्तानियों के साथ रवाना। यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए बुखारेस्तियात भेजा गया है। एयर इंडिया का तैयारा वहां से हिंदुस्तान के लिए परवाज भर चुका है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन से निकाले गए 219 हिंदुस्तानियों के साथ पहली परवाज रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हुई। उन्होंने मजीद बताया कि हम लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीमें 24 घंटे जमीन पर काम कर रही हैं। मैं निजी तौर से निगरानी कर रहा हूँ। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने यूक्रेन में अपने शहरियों के लिए जारी की हिदायत। कैफ में हिंदुस्तानी सिफारत खाने की जानिब से अपने मुल्क के शहरियों के लिए अहम हिदायत जारी किए गए हैं। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को मशवरा दिया कि वो अपने मुकामात पर ही क़याम करें और सरहदी इलाकों में जाने से क़तई गुरेज करें। हिंदुस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मजीद हिदायत जारी होने तक किसी भी किस्म की नकल मकानी करने से गुरेज करें, क्योंकि मुख्तलिफ चीफ पॉइंट्स और सरहदों पर हालात इंतहाई नाजुक हैं। सिफारत खाने की जानिब से जारी किए गए मकतूब में यह भी कहा गया कि अपने इलाकों में ग़िज़ा और पानी और दीगर बुनियादी सहूलतें जिस हद तक भी दस्तियाब है, इसी पर सब्र व इस्तकामत से काम लें और गैर ज़रूरी तौर पर अपने मकानों से बाहर निकलने से एहतियात करें। यूक्रेन पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान का मौक़िफ़। यूक्रेन पर रूस के हमले के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब किया। यूक्रेन पर रूस के हमले की मज़म्मत में अमेरिकी करारदाद पर कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने रूस के खिलाफ वोट दिया, जबकि चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ साथ हिंदुस्तान ने इससे परहेज़ किया है। ताहम सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक रूस ने करारदाद को शिकस्त देने के लिए अपने वीडियो पावर का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान के वोट के मौके पर हिंदुस्तान ने कहा कि तमाम रुकन ममालिक को रूस यूक्रेन बहरान के तनाजुर में इख्तलाफात और तनाज़ात को हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। हिंदुस्तान ने कहा कि इंसानी जानों को खतरे में डालने से मसला हल नहीं होगा। दिल्ली में मौसम ने ली करवट, कई मुकामात पर तेज बारिश और जालाबारी। शुमाली हिंद में गुज़िश्ता कई दिनों से धूप निकलने की वजह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्दी मुल्क में ठंड की विदाई हो जाएगी, लेकिन जुमे की शब मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। दरअसल 25 फरवरी की शाम दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। कुछ मुकामात पर जुमे की देर शब जालाबारी भी हुई और इस दौरान तेज हवाएं चलने से ठंड का असर एक बार फिर बढ़ गया। दिल्ली में 1 अप्रैल से तमाम स्कूल खुलेंगे, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ तकरीबन तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि कोरोना वायरस के मुतासरीन में मुसलसल कमी और लोगों को दरपेश मसाइल के पेश नज़र DDMA ने यहाँ लागू तमाम पाबंदियां खत्म कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से तमाम स्कूल खुल जाएंगे। अवामी मुकामात पर मास्क लाजमी रहेगा और खिलाफ वर्जी करने वालों को 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। पहले जुर्माने की यह रकम 2000 थी। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ तमाम पाबंदियां हटा दी गई हैं और हुकूमत इस पर सख्ती से नजर रखेगी। हिंदुस्तान में लगातार घट रहे हैं कोरोना केसेस, 24 घंटों में 11,499 मामले दर्ज। हिंदुस्तान में मोहलिक कोरोना वायरस वबा के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,499 नए केसेस सामने आए हैं और 255 अफराद की मौत वाक़ हो गई। 25 फरवरी को 13,166 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल के मुकाबले आज कोरोना केसेस में 12.6% की गिरावट हुई है। यूक्रेन रूस तनाज़े में इंडिया को हो सकता है 1 लाख करोड़ रुपए के महसूलात का नुकसान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की वजह से खाम तेल के बाजार में उबाल के सबब 95,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए के महसूलात का नुकसान हो सकता है। स्टेट बैंक ग्रुप के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्याकांति घोष की निगरानी में तैयार की गई SBI की तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन रूस तनाज़े का नतीजा कुछ भी हो, इसका असर तमाम अजनास और प्रॉपर्टी मार्केट पर पड़ेगा। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर पहुंच गई है। इसके अलावा कीमती धातुओं और सोने, पैलेडियम और प्लेटिनम जैसी धातुओं की कीमतों में भी इजाफा होगा।
जम्मू नेशनल हाईवे चट्टाने खिसक आने के सबब ट्रैफिक के लिए बंद। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे हफ्ते की सुबह कई मुकामात पर चट्टाने खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए एक बार फिर बंद कर दी गई। एक ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार ने कहा कि काजीगुंड इलाके में ताज़ा बर्फबारी और कई मुकामात पर बारिशों की वजह से चट्टाने खिसक आने की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को हफ्ते की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए एक बार फिर बंद कर दिया गया। 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को हरमैन शरीफैन में दाखिले की इजाजत। 2.5 साल से ज्यादा के वक्फे के बाद 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में दाखिल होने की इजाजत दे दी गई है। सऊदी अरब की वजारत हज उमरा ने कल जुमे से 7 साल की उम्र के बच्चों को मस्जिद हराम में दाखिल होने की इजाजत देने के फैसले के बारे में बताया। ट्विटर के जरिए वजारत हज उमरा ने कहा कि हम आपको मुतल्ला करते हैं कि अगर 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों ने तवक्कल नायब के जरिए वैक्सीन लगवा ली है और वो वैक्सीनेटेड हैं तो इन्हें हरमैन शरीफैन में दाखिले की इजाजत दे दी गई है। यूक्रेन के सदर का रूस के सामने हथियार डालने से इनकार। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हम हथियार हरगिज नहीं डालेंगे, हम अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे। उन्होंने ये बात आज हफ्ते के रोज कैफ में अपने दफ्तर के सामने खड़े होकर एक वीडियो पैगाम में कौम को मुखातिब करते हुए कही। फेसबुक पर जारी होने वाली वीडियो क्लिप में यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं यहाँ हूँ। उनका मजीद कहना था कि मैंने फ्रांस के सदर से बात की है, हमारे शिराकतदारों की जानिब से असलहा और साजो सामान यूक्रेन के रास्ते में है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक उन्होंने फौज से हथियार डालने और मैदान छोड़ देने का मुतालबा नहीं किया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी जिम्मेदारान ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इनखला की पेशकश की थी ताकि वो कैदी ना बना लिए जाएं। ताहम यूक्रेन के सदर ने अमेरिकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया। रूसी फौज का मेलिटोपोल शहर पर कब्जे का दावा। रूसी फौज ने मेलिटोपोल शहर पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। दूसरी तरफ लड़ाई अब कैफ की सड़कों पर भी हो रही है। मुकामी इंतजामिया ने लोगों से अपने अपने घरों में ही रहने को कहा है। रूसी खबररसा एजेंसी इंटरफैक्स ने रूस की वजारत दिफा के हवाले से खबर दी है कि रूसी फौज ने जनूबी सूबे ज़ापोरिज़्ज़िया के मेलिटोपोल शहर पर कब्जा कर लिया है। इस शहर के करीब ही एक अहम बंदरगाह वाक़ है। यूक्रेन का कहना है कि रूस के 3500 फौजी मारे गए हैं और 200 को कैदी बना लिया गया है। यूक्रेनी फौज ने रूस के 14 तैयारों, 8 हेलीकॉप्टरों और 1202 टैंकों को तबाह कर देने का भी दावा किया है। ताहम इनकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। शहीद होने से पहले रूसी जंगी जहाज के सामने बेखौफ खड़े नजर आए यूक्रेनी जवान। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में अब तक सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं। इस दरमियान बहरे अस्वद में एक जजीरे की हवाई और समंदरी बमबारी से हिफाजत करते हुए यूक्रेन के 13 फौजियों की शहादत की इत्तलात मिल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फौजियों ने रूसी हमलावरों के सामने सरेंडर करने के बजाय शहीद हो जाने का मुतबादिल मुंतखब किया। फेसबुक ने रूस के सरकारी मीडिया के एडवर्टाइजमेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर रूस के सरकारी मीडिया के किसी भी किस्म के एडवर्टाइजमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। फेसबुक की सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह नाथानिएल ग्लेशियर ने ट्विटर पर एक बयान में बताया कि हम दुनिया में कहीं भी अपने प्लेटफॉर्म पर रूसी सरकारी मीडिया से वाबस्ता किसी भी किस्म के एडवर्टाइजमेंट की तशहीर पर पाबंदी लगा रहे हैं। इस तब्दीली पर काम फेसबुक पर शुरू हो चुका है और वीकेंड तक जारी रहेगा। यूक्रेन ने बच्चों और खवातीन को मुल्क छोड़ने की दी है इजाजत, लेकिन मर्दों को ट्रेन से खींचकर उतारा जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कैफ पर लगातार हो रहे रूसी हमले से खौफजदा शहरी महफूज मुकामात पर जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रूसी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए सभी जल्द से जल्द कैफ ही नहीं यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी ममालिक जाना चाहते हैं। इस दरमियान ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन ने बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग को तो मुल्क छोड़ने की इजाजत दे रखी है, लेकिन मर्दों को शहर और मुल्क छोड़ने से रोका जा रहा है। तीसरे रोज भी यूक्रेन पर रूसी हमले हैं जारी। पड़ोसी ममालिक ने मुहाजिरीन के लिए खोले दरवाजे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भले ही यूक्रेन के साथ मुज़ाकरे की हामी भर दी है, लेकिन फिलहाल जारी जंग में कोई नरमी दिखाई नहीं पड़ रही है। तीसरे रोज भी यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं और लोग खौफ के आलम में सांस ले रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यूक्रेन से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि मुहाजिरीन के लिए बेशतर पड़ोसी ममालिक ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। सख्त तरीन मगरबी पाबंदियां रूस पर लगी, आखिरी उम्मीद है चीन। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर सख्त मगरबी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और ऐसे में रूस की वाहिद उम्मीद चीन है। ताहम माहिरीन के मुताबिक चीन के लिए रूस के साथ ताउन का मतलब अमेरिका और यूरोपीय मंडियों से हाथ धो लेने के बराबर होगा। मगरबी ममालिक की जानिब से रूसी बैंकों, सनती ढांचे और बरामदी शोबे में सख्त तरीन पाबंदियों की निफाज के बाद मॉस्को हुकूमत इन पाबंदियों के असर को ज़ायल करने के लिए दूसरे रास्तों पर गौर कर रही है और ऐसे में इसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद चीन हो सकता है। ताहम चीनी सदर शी जिनपिंग इस सूरत हाल में निहायत मोहतात हैं और अब तक उनकी जानिब से ऐसे इशारे नहीं मिले कि वो यूरोपीय और अमेरिकी मंडियों तक अपनी रिसाई से दस्तबरदार होकर रूस की मदद के लिए आमदा हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली सियाफाम खातून जज नामजद। केतांजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद की जाने वाली पहली सियाफाम खातून हैं। इन्हें ताहम ओहदे की तौसीक के लिए सेनेट में सख्त मुकाबले का सामना करना होगा, जहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स की तादाद तकरीबन बराबर है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जैक्सन को जुमे के रोज मुल्क के आला तरीन अदालत के जज के लिए नामजद किया। वो लिबरल जज स्टीफन ब्रायर की जगह लेंगी, जिन्होंने गुज़िश्ता महीने अपनी सबकदोशी का ऐलान किया था। सदर जो बाइडेन ने जैक्सन की नामजदगी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए फख्र हो रहा है कि मैं जज केतांजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट की खिदमत के लिए नामजद कर रहा हूँ।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।